हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो आज हम ज़ियारत का बिल्कुल ये लास्ट वाला व्लॉग है और आज हम जाने लगे हैं फ़रहान तंगी। फ़रहान तंगी को मलमल मलमल आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या वर्ड होता है, लेकिन मलमल तंगी भी कहते थे। तो हम वहाँ पे जाने लगे। मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई हुई, लेकिन मेरे घर वाले गए हुए हैं, तो हम जाके देखते हैं कि यार कैसी जगह है। क्योंकि यार ज़ियारत के सराउंडिंग्स में ना ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे नेचर वैसे ही नेचर इतनी ज़्यादा है, लेकिन माउंटेन्स वगैरह हैं, साथ में पानी बह रहा है, इस तरह की बहुत सारी जगह है। लेकिन हम जब से ज़ियारत आए थे हम ऐसे किसी जगह पे नहीं गए थे, तो आज मैंने कहा नहीं भाई, हमने तो ऐसे किसी जगह पे ज़रूर जाना है। तो अब हम जा रहे हैं फ़रहान तंगी, जहाँ पे हाइकिंग भी है और जहाँ पे पानी भी है। तो देखते हैं कैसा रहता है वो। मौसम बहुत ज़बरदस्त था और ये जो गाड़ी थी, फोर व्हील्स इसका कहते हैं। मुझे गाड़ियों का बिल्कुल शौक़ नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन खैर, इसमें हम जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए गए थे। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, नज़ारे भी बहुत अच्छे थे, रास्ता भी बहुत अच्छा था। और हम जहाँ हम जा रहे थे वहाँ जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन एक बात थी कि हमें पता नहीं था कि वहाँ पे पानी होगा या नहीं होगा। तो बस मैं तो ये दुआएं मांग रही थी कि वहाँ पे अल्लाह ताला पानी मिल जाए। आसपास तो था, लेकिन अब देखते हैं वहाँ पे जाके हमें पानी मिलता है या नहीं। और ये भी है कि वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग करके जाना है। तो मैं वैसे बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं आराम से हाइकिंग कर लूँगी, लेकिन अब भी पता चल जाएगा कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। सो लेट्स गो। ओके, सो अब हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। मेरे जो राइट साइड है उस पे ना बाग थे, और मतलब मुझे सारे मेरे पेरेंट्स वगैरह बता रहे थे, मेरे चाचू वगैरह थे, कि वो जब आते थे वो इन बागों में भी जाते थे, यहाँ पे बैठते होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो हम नहीं जा सकते, पर हम देखते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं वो कैसी जगह है। लेकिन खैर, मेरी जो लेफ़्ट साइड थे वहाँ पे ऐसे माउंटेन्स थे, और राइट साइड पे मेरे जो थे वो बाग थे, और एक अच्छा सा रास्ता था जब हम जा रहे थे। तो अब यहाँ पे ना लाइक ये थोड़ा सा आगे जाके हम रुक जाएंगे, और उसके बाद से हमने हाइकिंग स्टार्ट करनी है। तो चलें वहाँ तक पहुँच के मिलते हैं। ओके, सो तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हमने पैदल जाना है, तो अब गाड़ी से उतर गए थे हम और चलते हैं हम भाई। हम आगे की तरफ हाइकिंग शुरू करते हैं। भाई, पत्थरों को देख के एक दफ़ा तो मैं भी थोड़ा सा हो गई थी कि भाई इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। लेकिन चलो, क्योंकि मुझे हाइकिंग का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी इसको करने के लिए। इतने बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। लेकिन पता है, मुझे ना वीडियो बनाते हुए इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा था कि वो, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्थर थे, अगर मैं ज़्यादा भी पाँव स्लिप हो जाता ना तो नीचे गिर जाते। एक दफ़ा वीडियो बनाते हुए ऐसे मेरा पाँव स्लिप हुआ भी था हल्का सा, लेकिन शुक्र है ज़्यादा नहीं हुआ। तो खैर, हम जा रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे, और मैं तो बस पापा और चाचू को फॉलो कर रही थी, क्योंकि भाई मेरा इस तरह के पहाड़ पे हाइकिंग करने का पहला एक्सपीरियंस था। तो इसलिए हम जो है बस जा रहे थे ऊपर। मैं पापा को फॉलो करते हुए जा रही थी। इन बड़े बड़े पत्थरों पे चढ़ना था हमने, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो उन पत्थरों से गुज़र के हम आगे आ गए, लेकिन यहाँ पे भी ये खौफनाक किस्म के पत्थर थे जिनसे गुज़र के हमने आगे जाना था। ये देख सकते हैं, इन सारे पत्थरों पे हमें चलना था।
तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि भाई हम चल पाते हैं या नहीं। लेट्स गो। ओके, सो ये बिल्कुल स्लोप थी जिससे हम आए थे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी जिसमें हम चढ़ के आए थे, बिल्कुल स्लोप। यहाँ से मैंने नीचे से नहीं बनाई, लेकिन वापसी पे मैं आपको जगह दिखाऊंगी। ये पूरी स्लोप थी, लाइक वापसी पे उतरते हुए तो हम इस पर स्लाइड लेके आराम से आ सकते हैं, लेकिन जब चढ़ना था ना, इसे चढ़ना इतना मुश्किल था, मतलब मुझे लग रहा था कि यार मैं कर लूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं करने लगी, ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल से हुआ था। लेकिन अब हमने कर ही लिया, क्योंकि आगे जाना था तो करना तो था। तो चलते हैं, अभी भी काफ़ी सारा रहता है रास्ता। फिर चल के हम इतना थक गए थे, और फिर हमें पानी मिल गया था। अल्लाह का शुक्र है, हमें पानी मिल गया था, क्योंकि हमने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था। तो यहाँ पे हमने ठहर के पहले पानी पिया, बोतल भर ली अपनी पानी की, क्योंकि मुझे बहुत सच में प्यास लग रही थी, बल्कि हम सबको ही लग रही थी। तो शुक्र है भाई हमें पानी मिल गया था। और पानी पीते ही हमने भाई आगे से कंटिन्यू किया चलना। तो अब चलते हैं। ये जो ना, ये मेरी बैक साइड है, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ नज़ारा बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, वेरी गुड। और ये जो है मेरी लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे वो ऊपर तक पहाड़ है सारे, ठीक है। और ये मेरी फ्रंट साइड है, ये, और ये मेरी राइट साइड है। यानी मैं चारों तरफ से पहाड़ में हूँ, पहाड़ों में हूँ चारों तरफ से। और हम वहाँ उस साइड पे ना ऊपर से आए हैं, वहाँ से आए हम लोग, ठीक है। मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, मेरे पूरी वैली है ये। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स मूव। ओके, तो आप ये देख रहे हैं, जब पहाड़ ब्लैक से हुए हुए हैं कहीं कहीं से, ये असल में यहाँ पे पानी आता था, ठीक है। यहाँ पे से पानी का जब फ्लो होता है ना, तो वो इन पहाड़ों से आता था, इस जगह से आता था, जो जगह ब्लैक हो गई है। अब हम आगे गए थे तो लिटरली ये इतना बड़ा पत्थर था और नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब हमें इतनी मुश्किल से इसके ऊपर से चढ़ के आना पड़ा था ना। कोई नीचे सहारे के लिए नीचे कोई पत्थर भी नहीं थे, तो हम ऊपर ऐसे आए थे। तो और इसके बाद लेकिन ये सब वर्थ इट था, क्योंकि ये हमारा नज़ारा था भाई वाह। मतलब इसे देख के ना, जैसे कहते हैं, हमारी सारी थकावट दूर हो गई थी, मेरी तो कम से कम ज़रूर हो गई थी। शुक्र है सबसे पहले कि इतना पानी था, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा लग रहा है पानी, ऊपर से पहाड़ों से आता हुआ पानी था, ठंडा पानी था, मौसम इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा लग रहा था। ये व्यू इतना प्यारा था, चारों तरफ पहाड़ हैं और इतने मज़े का व्यू है, पानी है ठंडा, तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। अच्छा, इधर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये ना पत्तों से अल्लाह लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं, अलिफ लाम
मिडलाम है और ऊपर शायद पूरा अल्लाह लिखा हुआ था पत्तों से। इतना प्यारा लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा अल्लाह लिखा हुआ है। उसके बाद ना ये पानी इतने मज़े का था, तो मैंने कहा यार चलो इस पानी में जाकर एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपना सामान रख लेते हैं। ये जो है बैकपैक था, साथ ही मेरी पिकनिक की बास्केट थी। बैकपैक, पिकनिक की बास्केट, खाना हमारा, ये सारा था प्री सेट। उसके बाद हमने कहा कि चलो अब हम पानी में चलते हैं। ओके, तो यार यहाँ पे आके इतना सुकून हमें मिला था ना। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जूते उतार दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब इस पानी में चलते हैं। इतना मज़े का, इतना ठंडा पानी था, मतलब जाते ही अंदर सुकून मिल गया था, क्योंकि ना पाँव के तलवे भी बहुत गर्म हो गए थे। तो बहुत मज़ा आ गया था पानी में आते ही। और आप देख सकते हैं सबसे पहले पानी कितना शफाफ था, नीचे से पत्थर तक नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर आके इतना मज़ा आया। सबसे पहले तो मैंने भाई कहा यहाँ पर नहाना तो बनता है, इतनी मज़े की कूल जगह थी ये, तो इसको तो एंजॉय करना बनता था। वही इतना मस्त किस्म का पानी था कि दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से निकलो, ठीक है। इतना मज़ा आ रहा था इधर आके, और मतलब भाई मेरा तो घर वापस जाने का भी दिल नहीं चाह रहा था। इतना प्यारा मतलब मौसम, व्यू और पानी ज़बरदस्त, 10 आउट ऑफ 10। लेकिन हमने जाना तो था, लेकिन उससे पहले भाई हमने खाना एंजॉय करना था। तो हम उधर से ना थोड़ा यहाँ पे थे, और अब यहाँ से हम यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। अब क्योंकि भाई सबको बहुत भूख लग रही थी। मैं शॉवर ले चुकी थी उधर ही पानी में, बड़ा मज़ा आया था। खैर, तो उसके बाद हमने कहा यार चलो खाना खाते हैं हम, क्योंकि भूख भी सबको बहुत लग रही थी। मैं तो पत्थर पे आके बैठ गई थी, और जो है यहाँ पे नीचे कचरा था। खैर, लेकिन पता है धूप थी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं चुभ रही थी, ठीक है। वैसे तो मेरे घर वाले छाँव के नीचे से, दरख्त के नीचे बैठे थे सारे, लेकिन मैं धूप में आके बैठी थी। एक वजह इसकी ये भी थी क्योंकि मैं नहा के आई थी, तो ऑब्वियसली मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन दूसरी वजह ना, धूप बहुत मीठी वाली थी, अच्छी धूप थी। यहाँ पे मैं ये टोपी लेके गई थी। ओ माय गॉड, इस टोपी को लेके हम सब ने बहुत पिक्स खींची थी, लेकिन ये मैं ख़ास तौर पे वहाँ पे लेके गई थी। इतना मज़ा आया था हमें, मतलब यार क्या था जो नहीं था वहाँ पे, ठीक है। मैं इसको फुल 10 आउट ऑफ 10 रेट करती हूँ। मतलब बहुत कमाल की जगह थी। आप देख रहे हैं पहाड़, और फिर इतना अच्छा मौसम, धूप थी लेकिन धूप लग भी नहीं रही, बहुत मज़ेदार सी धूप, व्यू आपका, पानी। मतलब अगर आप लोग जाएँ तो आप इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें, इस जगह में ज़रूर जाएँ, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की जगह थी। यहाँ पे भाई मैं तो पूरा अपना जो है ना सूरज को एंजॉय कर रही थी। फिर भाई हमारा खाना अम्मा ने निकाल के दे दिया, तो हमने कहा चलो अब खाना एंजॉय करते हैं। नान, पकोड़े और भिंडियाँ थी। हम बस ये लेके आए थे क्योंकि हमने कहा था यार इसको कैरी करना इजी होगा, क्योंकि हाइकिंग करनी थी हमने। तो ये खाना था। चले, खाने के साथ भी मैंने अम्मा से ज़िद करके स्प्राइट भी ले ली थी। तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद चल के हम चाय पीते हैं मज़ेदार सी। जी, तो खाना खाने के बाद हमने बनाया अपना खुद का चूल्हा, लकड़ियाँ जलाई, आग लगाई उस पे, और फिर हम लाए थे चैनक, उसमें हमने चाय रख दी, क्योंकि भाई चाय इधर पीने का मज़ा ही क्या था। तो चाय पीने के बाद हमने करना था इस जगह को टाटा करने का वक्त हुआ जाता था, लेकिन बाय बाय करने का दिल भी नहीं जा रहा था, बाय बाय करना भी पड़ रहा था। लेकिन वही क्योंकि शाम हो रही थी, और फिर ये था कि वापसी में भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था। तो हमने कहा यार कि अब जाना है तो ज़्यादा रात ना हो जाए, इसलिए हमें निकलना पड़ा था। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो है, और इस जगह को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। मैं अगर दोबारा ज़ियारत आई तो ज़रूर आऊँगी। बाय बाय। तो फिर इस जगह पे इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा भी आऊँगी। अगर मैं इस जगह आई दोबारा ज़ियारत, तो मैं इस जगह को ज़रूर दोबारा एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि ये जगह वर्थ इट थी। मतलब 1.5 घंटा जब हम हाइक कर रहे थे ना, तो मतलब
था यार, क्या थक भी रहे थे, पानी भी नहीं था, लेकिन जब हम आए तो भाई हमने कहा जगह वर्थ इट। अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। चलें तो वापस चलते हैं हम घर। वापस जाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जा रहे थे, साथ में ज़बरदस्त किस्म के पत्थर देख रहे थे और एक परिंदा भी देख रहे थे। ये परिंदा, या मतलब परिंदों के मज़े हैं, कहीं भी उड़ के चले जाओ, इतना ऊंचा उड़ते हैं, पहाड़ों से भी ऊंचा, और हमें हाइक करना पड़ता है, लेकिन हाइकिंग का भी अपना ही मज़ा है। अच्छा, तो ये वो पत्थर है जिसका मैंने शुरू में कहा था कि बिल्कुल स्लाइड थी। अब ये वापसी पे तो ये पूरी स्लाइड थी और हमें बहुत मज़ा आया, हम स्लाइड करते हुए नीचे, ठीक है। लेकिन जो इसे चढ़ते हुए मुश्किल हुई थी ना, ओ माय गॉड, वो और बात थी। लेकिन खैर इसको चढ़ना ना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। आई विल नेवर फॉरगेट दैट। और उतरना भी एक अपने ही लेवल का एक्सपीरियंस था, स्लाइड करते हुए आना। चलें अब हम चलते हैं और गाड़ी में चल के मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हम पहुँच गए थे भाई गाड़ी में अपनी। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस जगह का वैसे बीच में भी बहुत दफ़ा रिव्यू कर चुकी हूँ, रेट कर चुकी हूँ, पर मैं इसको एक बार फिर 10/10 देती हूँ, डबल थम्स अप करती हूँ, क्योंकि आई जस्ट रियली लव दैट। ओके, तो फिर भाई हम गाड़ी की डिग्गी में बैठ गए थे। इस दफ़ा मैं थी, मेरे साथ मेरे कज़न थे, हम गाड़ी की डिग्गी में बैठे हुए थे और इतना मज़ा आ रहा था ना सच में। तो भाई इस गाड़ी के डिग्गी में बैठने के एक्सपीरियंस को मैं थम्स अप करती हूँ भाई, बहुत मज़ा आया। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था। ज़ियारत के टूर का भी ये लास्ट व्लॉग है। इसके बाद वापस घर जाके आप लोगों से मुलाकात होती है, देखते हैं घर में हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। तो देखते हैं हम छुट्टियों में क्या क्या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।